सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड में स्टोरी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार ऑफिस और घर दोनों जगह पर सिचुएशन काफी इंटेंस होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस सीन की। एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट कंपनी विजिट पर आता है। उन्हें पिक करने के लिए देव खुद चला जाता है। देव सिंपल शब्दों में होता है, इसलिए क्लाइंट्स यूज ड्राइवर समझ लेते हैं। जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है और डेव उनके सामने खड़ा होता है, तो क्लाइंट्स गुस्से में कह देते हैं कि वो किसी ड्राइवर से पिच नहीं सुनना चाहते। ये सुनकर माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। वसुधा आगे बढ़कर एक्सप्लेन करती है कि डेव सिर्फ उनकी मदद के लिए उन्हें पिक करने गए थे। लेकिन क्लाइंट्स वसुधा को भी डिसरिस्पेक्ट करते हुए पूछते हैं कि कंपनी वो चलाती हैं या उनके नौकर। ये बात चंद्रिका को बुरी लगती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन वसुधा हिम्मत नहीं हारती। वो क्लाइंट्स को रोक लेती है और कहती है कि अगर वो बिजनेस देखने आए हैं तो प्रेजेंटेशन देखकर डिसीजन लें। उसके बाद देव और वसुधा मिलकर कंप्लीट प्रेजेंटेशन देते हैं। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और फ्यूचर विजन सब क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। क्लाइंट्स उनकी टीम वर्क और क्लैरिटी देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। तब अविनाश उन्हें बताता है कि जिसे वो ड्राइवर समझ रहे थे, वो देवा सिंह चौहान इस कंपनी के सीईओ हैं, और जो उनका वेलकम कर रही थी वो उनकी वाइफ वसुधा जी हैं। यह सुनकर क्लाइंट्स को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि इस कंपनी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। इसी वजह से जो डील 1 साल के लिए होनी थी, वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं और घर पर मिठाई भी बांधती जाती है। चंद्रिका भी खुश होती है कि कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब देव वसुधा के घर जाता है तो हनुमंत उसे सवाल जवाब करने लगता है। वो देव की जिम्मेदारी और उसकी सोच को समझना चाहता है। तब वसुधा एक अलग स्टेप लेती है। वो देव के हाथ में झाड़ू और पोछा दे देती है और कहती है कि अगर वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो घर की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। देव बिना गुस्से और बिना ईगो के सफाई करना शुरू कर देता है। यह देख कर हनुमंत चुप हो जाता है, लेकिन सारिका ये सब देख लेती है और जाकर चंद्रिका को बता देती है कि देव ने झाड़ू पोछा किया। यह सुनकर चंद्रिका को लगता है कि वसुधा ने देव की इंसल्ट की है। अब आगे देखना होगा कि देव कैसे चंद्रिका को समझाता है और क्या वो वसुधा का साथ देता है। आने वाले एपिसोड में ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं।